त्वं दर्पं दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये मायाछाया वराकी कथने लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं गृहहरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत स्वप्नवत जीव मेला श्री पूर्णानंद वाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्म मूर्तये सुधा स्मित समाश्लिष्टा नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनः यद्वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति न तत् चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतद् अनुशिष्याद् अन्नदेव तद्विदितादधो अविदितादधि इति शुश्रूं पूर्वेषां येनस्तद्व्याचक्षुरे। हाँ, तो अब तीसरे मंत्र का वाक्य भाष्य। न तत्र चक्षुर गच्छति इति उक्तेति पर्युनुयोगे हेतुर अप्रतिपत्ति। जो पहले शिष्य ने प्रश्न किया था केनेषितां पतति प्रेषितं मनः, वो किसके द्वारा इच्छित होता हुआ, किसकी प्रेरणा से मन अपने विषय में जाता है वो, और चक्षु आदि का कौन देवता है, कौन इनको लगाता है, ये जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में गुरुजी ने कहा श्रोत्रस्य श्रोत्र। वो कौन है? कान का कान है। अब फिर तीसरे मंत्र में यहाँ कही गई कि श्रोत्रस्य श्रोत्र में, ऐसा गुरुजी ने निरूपण कर दिया। जो प्रश्न किया था कि कौन श्रोत्र को अपने विषय में लगाता है, मन को अपने विषय में लगाता है, तो उसका उत्तर दे दिया श्रोत्रस्य श्रोत्रम। ऐसा आचार्य के द्वारा उस तत्व का निरूपण कर दिया, फिर भी वो समझ में नहीं आया, शिष्य को समझ में नहीं आया। तो परिनियोगे हेतु प्रतिपत्ति, समझ में ना आने के कारण शिष्य ने पुनः प्रश्न करने में प्रश्न किया। तो उसमें जो हेतु क्या है? यही है कि वो बात समझ में नहीं आई, इसलिए गुरुजी को फिर कहना पड़ा न तत्व चक्षुर गच्छति। क्यों? वो तत्व ऐसा है कि उसमें चक्षु की गति नहीं, चक्षु नहीं पहुंच सकता। यदि पहले ही समझ में आ जाता तो आगे उपनिषद प्रारंभ, जो नहीं समझ में आया तो उसको और दूसरे ढंग से, पहले कहा स्रोत का स्रोत, अब कह रहे हैं कि वो चक्षु उसमें जा नहीं सकता, कान उसमें जा नहीं सकता। अब इस ढंग से निरूपण किया। तो श्रोत्रस्य तत्न चक्षुर्गच्छति युक्तेति पर्युनियोगे हेतु अप्रतिपत्ति। वो समझ में न आने के कारण पुनः शिष्य ने पुनः प्रश्न करने में जो हेतु है वो यही है, तत्व चक्षुर्गच्छति। नहीं समझ में आया तो इसलिए गुरुजी ने फिर कहा कि वहाँ
जो है नेत्र नहीं जा सकता। श्रोत्र श्रोत्रमिति इत्यवमादिना उक्तेपि आत्मतत्वे अप्रतिपन्नत्वात् सूक्ष्म भूत हेतु वस्तुनः पुनः पुनः पर्युनु युयुक्षा कारणम आह न तत्र चक्षुर गच्छति। फिर उसी को स्पष्ट करके और कह रहे हैं कि सूत्र से सूत्र जो कान का कान है इत्यादि के द्वारा कहे जाने पर भी वो जो आत्म तत्व है वो प्राप्त नहीं हुआ, उसमें गति नहीं, उसमें स्थित नहीं हुआ। ना होने के कारण क्यों? क्योंकि वो जो तत्व है अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है। उस सूक्ष्म वस्तु का बारंबार श्रुति को आलस्य नहीं है, संतों को आलस्य नहीं है, बार बार रात दिन। अब देखो और क्या चर्चा करते हैं, अब यहाँ पाठ हो गया, फिर शाम को दोपहर को सब वही तो चर्चा करते रहते हैं। तो क्योंकि ये वस्तु बहुत सूक्ष्म है, इस सूक्ष्म वस्तु होने के कारण बारंबार इसका चिंतन मनन किया जाता है। श्रुति को भी आलस्य नहीं, पुनः पुनः बारंबार परिनुक्षो, उसको पुनः पूछने की इच्छा जो है, प्रश्न करने की जो इच्छा है, उसमें कारण यही है कि न तत्र चक्षुर गच्छति, वहाँ जो है वाणी ये नेत्र वहाँ जा नहीं सकते। अगर नेत्र का विषय होता, सविशेष तत्व होता तो सरलता से सहजता से समझ में आ जाता। जहाँ हमारे पास वही औजार हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां, इन्हीं की गति नहीं है और कुछ है नहीं जानने के विषय में। अब मजे की बात यही है कि इनका विषय नहीं है और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं, यही गलती होती है। अब इसलिए उसकी प्रक्रिया दूसरी है कि जैसे विषय का चिंतन होता है, विषय का बोध होता है, ऐसे इसका बोध नहीं हो सकता। तत्र श्रोतादि आत्मभूते चक्षुरादीनि वाक्य चक्षुषो सर्वेन्द्रिय उपलक्षणत्वात् न विज्ञानम उत्पादयन्ति। उसमें उस ब्रह्म तत्व में जो स्रोत आदि का जो आत्मा है, स्रोत आदि का जो आत्मभूत है, उस ब्रह्म में चक्षुरादीनि, ये चक्षुरादि ये ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो निर्विशेष तत्व है। ये इनका स्रोत आदि का जो आत्मा है, वो जो ब्रह्म है, उसमें चक्षुवादी अपना ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते कि ऐसा है ये ऐसा है, क्योंकि ये तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध को ही देखते हैं, सब विशेष को ही देखते हैं, निर्विशेष को देखने की सामर्थ्य नहीं है। और यहाँ वाक चक्षु जो कहा है, ये वाक चक्षुषा सर्वेंद्रिय उपलक्षणत्वात्, इसमें ऐसा नहीं समझा कि वाणी या चक्षु की बात ही कही है, सब इंद्रियों का, कोई भी इंद्रिय वहाँ नहीं जा सकती। तो इनका सब इंद्रियों का उपलक्षण होने से ऐसा वाक चक्षु कह दिया है, तो कोई भी इंद्रियों की गति वहाँ नहीं हो सकती। सुखादिवत परिगृह्येत अंतःकरणेन अतः आह नो मना। यदि किसी को ऐसा शंका हो कि जैसे बाहर जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो दिखाई देते हैं, घड़ा है, कुल्हड़ है, सकोरा है, मठ है, आकार में कमंडल है, ऐसे जो विषय हैं उनमें तो इंद्रिय नहीं जा सकती। पर किसी को ऐसी शंका हो कि जैसे सुख का हमको बोध होता है, सुख अपरोक्ष है, घट जो है प्रत्यक्ष है, स्वर्ग परोक्ष है, परंतु सुख तो अपरोक्ष है, तो सुख आदि के समान तब तो अंतःकरण के द्वारा ग्रहण हो जाएगा। तो कहते ना, नो मना, मन की भी गति नहीं, वहां इंद्रियां नहीं जा सकती तो मन भी नहीं जा सकता। न सुखादिवत मनसो विषहा, वो क्योंकि सुखादि के समान मन का विषय नहीं हो सकता। इंद्रिया विषयत्वात्, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय नहीं है। न विद्मो न विजानीमो, अब ये दो शब्द एक अर्थक हैं। न विद्मो हम नहीं जानते, न विजाने हम नहीं जानते, तो दो शब्द एक ही अर्थ के क्यों किए श्रुति ने? न विद्मो न विजानीमो, तो वहां कहा कि भाई सामान्य रूप से नहीं जानते और हम विशेष रूप से भी नहीं जानते।
सामान्य रूप से नहीं जानते, विशेष रूप से अंतःकरणे न, अंतःकरण से, या ऐसा समझो इंद्रियों के द्वारा नहीं जानते और हम मन के द्वारा भी नहीं जानते। ऐसे दो अर्थ इसके करने पड़ेंगे, सामान्य रूप से नहीं जानते और विशेष रूप से भी हम उसको नहीं जानते। न विद्मो न बीजानीमो अंतःकरणे न यथेतद ब्रह्म मन आदि करण जातम अनुशिष्याद अनुशासनम कुर्यात् प्रवृत्ति निमित्तम भवे तथा अविषयत्वात् न विद्मो न बीजानीमो। कि जैसा ये ब्रह्म है हम उसको नहीं जानते, मन आदि इंद्रिय समुदाय का अनुशासन करने वाला, वो प्रवृत्ति में जो निमित्त है हम उसको नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? अविषयत्वाद, विषय ना होने के कारण, न विद्मो न बीजानीमो, ना उसको सामान्य रूप से जानते हैं ना हम विशेष रूप से जानते हैं। अथवा ऐसे समझो, श्रुतादीनां सूत्र आदि लक्षणम ब्रह्म विशेषेण दर्शय इति उक्त आचार्य न शक्यते दर्शितुम कस्मात् न तत्र चक्षुर्गच्छति इत्यादि पूर्वत सर्वम। अथवा एक और अर्थ करते हैं ऐसा कि श्रुतादि नाम, श्रुत आदि लक्षण, श्रुत आदियों का जो स्रोत है, कान का जो कान है, इत्यादि लक्षण जो ब्रह्म का, वो विशेषण दर्शया, विशेष रूप से दिखाओ। ऐसा इतियुक्त, ऐसा कहने पर आचार्य कहते हैं न शक्यते दर्शितुम, भाई उसको हम नहीं दिखा सकते। जो कान का कान है इत्यादि लक्षण वाला जो ब्रह्म है उसको विशेष रूप से दिखाओ। तो ऐसे कहने पर गुरु जी ने कहा कि न शक्यते दर्शितुम, उसको दिखाना संभव नहीं है। कस्मात्, क्यों? न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहाँ इंद्रियों की गति नहीं है, चक्षु की गति नहीं। इत्यादि पूर्वक सर्व, ऐसे ही जितना भी सब है, न मन है आदि और जो वाक है, प्राण है, इनको सबको समझ लेना चाहिए कि पूर्वत पहले के समान है, इनमें किसी की भी इसमें गति नहीं है। अत्र तु विशेषो यथेत अनुशिष्यात्, किंतु यहाँ विशेष रूप से यथ एतद अनुशिष्यात्, यथ एतद अनुशिष्यात्, ये अब शिष्य कहता है कि जैसा ये अनुशिष्यात् का अनुशासन करे, उपदेश करे, तब कैसे ही हो हमको उपदेश करो। ठीक है, आप कहते हो कि ऐसा नहीं बताया जा सकता, ऐसा नहीं बता सकता, हम तो आपकी शरण हैं, जैसा हो हमको उपदेश करो। अब तो विशेष, किंतु उसका विशेष है ये यथा एतद अनुशिष्यात्, जैसा हो वैसा हमको उपदेश करो। हम ये नहीं जानते कि चक्षु जाती है नहीं जाती है, लेकिन हमारा ज्ञान दूर होना चाहिए। यथेतद अनुशिष्यात् प्रतिपादय, जैसा हो वैसा प्रतिपादन कर दो। अन्योपि शिष्यान इतो अन्येन विधिना इति अभिप्राय, इस प्रकार से अन्य गुरुओं ने द्वारा अन्य प्रकार से, भाई ये थोड़ी है कि एक ही प्रकार की बताने की विधि है। महात्मा के पास बहुत सारी युक्ति तर्क हैं। एकम सद बहुधा विप्रा वदन्ति, एक ही सद को जो उन विद्वानों ने अलग अलग ढंग से उसका निरूपण किया है। तो अन्योपि शिष्यान, अन्य शिष्यों को अन्य गुरुओं के द्वारा अन्य विधि से जैसा बताया गया वैसा हमको बताओ, पर लेकिन हमको बताओ जरूर। सर्वथापि ब्रह्म बोधये, सब सर्वथापि ब्रह्म बोधये बोधया इति उक्तः आचार्य, सब प्रकार से ब्रह्म को जानो, ऐसा कहने पर आचार्य कहते हैं। क्या कहा? अन्नदेव अन्नदेव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति आगम। आगम माने वेद, श्रुति। अन्नदेव तद विदितात्, वह विदित से अन्य है, पृथक ही है, ये उपदेश किया। इस प्रकार अब जब शिष्य ने कहा कि हमको किसी भी प्रकार से इसका बोध कराओ, तो उन्होंने कहा कि ठीक, हम आगम से, आगम रीति से, एक आगम की रीति यह है कि वो विदित से परे है, अविदित से परे है, ये उपदेश कर दिया। अब एक
लगता बहुत छोटी सी पंक्ति रही है, पर बहुत बड़ा उपदेश इसमें। जितना भी सब कुछ है व्यक्त अव्यक्त में ही सारा दृश्य प्रपंच समागम है। इसके अलावा क्या है? व्यक्त अव्यक्त से परे है वो तत्व तुम ही हो। अब व्यक्त अव्यक्त को छोड़ो, जो अवशिष्ट बच गया वो आप ही है। अब इसमें महावाक्य का उपदेश हो गया कि व्यक्त अव्यक्त से परे वो तू ही है। तो उपदेश दे दिया ऐसे बस। अन्नदेव तद विदिताद, वो विदित से अन्य है, अथा अविदिताद अधि, और अविदित से भी अधि माने ऊपर है। इति आगम, ऐसा शास्त्र ने कहा है। यानी मैं ही नहीं कह रहा, श्रुति ऐसी कह रही है। कभी भी कोई महात्मा, शंकराचार्य कहीं भी भाष्य में आप कहीं देखोगे तो जगह जगह कहेंगे यथा श्रुते है, यथा स्मृते है। ऐसा नहीं कहते कि मैं कह रहा हूँ, श्रुति ऐसे कह रही है, स्मृति ऐसे कह रही है। और आजकल के कलयुग में जो भगवान बनते हैं, कलयुग के जो भगवान हैं, वो कहते हैं हम कह रहे हैं, हमारी सुनो, हम कह रहे हैं। कहीं भी एक जगह भी शंकराचार्य ने ये नहीं कहा कि ये मैं कह रहा हूँ यथा श्रुते यथा, ऐसा श्रुति में नहीं। तो ये वैदिक परंपरा ही लुप्त हो जाएगी, मतांतर खड़े हो जाएंगे। आज बहुत सारे मतों का खड़ा होने का कारण यही है कि हम वेद से अलग हो गए हैं, मनमानी करने लगे, इसलिए मत बनते चले जा रहे हैं। और मत किसी मति के घेरे में ही होता है, वो मति से परा नहीं होता, अपौरुषे नहीं होता, पौरुषे होता। तो आइए अपने विषय पर। वो विदित से अन्य है और अविदित से पर है, पृथक है। विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम, वो विदित से अविदित से अन्य ही है, पृथक है। यो ही ज्ञाता सएव सह। अब देखो क्या बात कही, यो ही ज्ञाता, जो उसका ज्ञाता होता है, जानने वाला होता, सएव सह, वो वही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसको जानने वाला वही होता है, क्योंकि वो अपना आत्मा है, अपना आप ही है। तो जो उसको जानता है वह स्वयं वही तो है। क्यों? सर्वात्मकत्वा, क्योंकि सबका आत्मा वही है। जो सबका आत्मा है तो वो वही है। अतः सर्वात्मनो ज्ञात्री ज्ञात्रांतर अभावात विदिताद अन्यत्वम। इसलिए ये सर्वात्मा जो ज्ञाता में, ज्ञाता का जो सर्वात्मा ज्ञाता है, सबको जानने वाला है, उसका कोई दूसरा ज्ञाता नहीं होता। ज्ञातांतर अभावात, हाँ, उस ज्ञाता का कोई दूसरा जानने वाला नहीं होता। नहीं, मैंने ये जाना तो मुझे कोई और जानने वाला होगा, और कोई जानने वाला होगा। तो जो सबका ज्ञाता है वही सबका ज्ञाता, किसी का ज्ञेय नहीं होता। वो एक अद्वितीय है। उसका नहीं तो अनवस्था दोष प्राप्त होगा। उसने उसको जाना, उससे आप हमको जाना किसी और ने, उसको जानने में आने वाला वो एक ही है। हाँ, दो नहीं है। यदि उसका कोई जानने वाला कोई दूसरा होगा तो और अनवस्था दोष प्राप्त होगा। अनवस्था दोष ही नहीं, दूसरे दोष भी प्राप्त हो जाएंगे। चक्र का पत्ती भी आ जाएगा, क्या एक और आत्माश्रय दोष भी प्राप्त हो जाएगा। यदि कहें कि उसका ज्ञाता वही है तो आत्माश्रय दोष प्राप्त हो जाएगा, तो सारे दोष आ जाएंगे। तो इसलिए विदिताद अन्यत्वम, इसलिए वो विदित से पृथक ही। सही वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, देखो श्रुति भी कह रही है। स वेत्ति वेद्यम, वेद्य को जानता है, न च तस्यास्ति वेत्ता, उसका कोई जानने वाला नहीं है। वो सबको जानता है और उसका कोई जानने वाला नहीं है। यदि उसका कोई जानने वाला हो जाता है तो वो भी ज्ञेय हो जाएगा, और ज्ञेय हो जाएगा तो वो विनाशी हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। इति च मंत्र वर्णात, ऐसा मंत्र वर्णात माने संहिता में कहा गया है।
ये श्वेताश्वर उपनिषद की श्रुति होगी मेरे विचार। हाँ, क्योंकि वो संहित उपनिषद है, मंत्र उपनिषद है, श्वेताश्वर की होगी। न तस्य कार्य कारण विद्यते स्वाभाविक ज्ञान वाला क्रिया का, ये भी उसी की श्रुति है। विज्ञातम विज्ञातारम, अरे विजानिया केन विजानिया, उस विज्ञाता को किसके द्वारा जाने? हाँ, ये है वृदान। विज्ञाता को, अरे उस विज्ञाता को किसके द्वारा जाने? क्योंकि वही वही है, सर्वत्र वही है, तो किसके द्वारा जाने? इति च बाद शनि के बृहदारण्य कुंभेश्वर में ऐसा कहा। अपि च, और भी, व्यक्तमे विदितम तस्माद अन्यदिति अभिप्राय, जो व्यक्त ही विदित है। विदित कौन है? जो व्यक्त है, और जो अविदित है वो अव्यक्त है। तो व्यक्तमे विदितम तस्माद, इसलिए अन्यदिति अभिप्राय, वो विदित से परे है, व्यक्त से परे है, इसलिए वो अन्य ही है, पृथक ही है। ये इस बात, ये इसका ये अभिप्राय है। यद विदितम व्यक्तम तद अन्य विषयत्वात् अल्पम सविरोधम ततो अनित्यम, अतः एकेव अनेकत्वात् अशुद्धम, अतएव तद विलक्षणम ब्रह्मिति सिद्धम। क्योंकि जो व्यक्त होता है, यद विदितम व्यक्तम, जो विदित है, व्यक्त है, वे अन्य विषयत्वात्, वो किसी अन्य का विषय होगा। जो भी वस्तु विदित होगी, वो आपने कैसे जाना ये विदित है, आपने कैसे जाना व्यक्त है, यानी उससे आप अलग हो गए, अलग है तभी तो जाना। यदि आप वही होते तो आप उसको कैसे जान सकते हैं? तो जो भी आपसे आपको मालूम पड़ता है वो सब व्यक्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितना भी सब आपका जो दृश्य है वो जड़ है, अनित्य है। तो यदि विदितम व्यक्तम तद अन्य विषयत्वात्, वो अन्य विषय होने से वो व्यक्त है, विदित है, और क्या है? अल्पम। जो विदित होगा वो अल्प होगा। आप जिस चीज को देख रहे हैं वहीं वृत्ति जाती है, उतने तक ही जाती है। आप घट को देख रहे हैं तो पट को नहीं देख रहे हैं, तो अल्प होगा ना होगा? यानी अल्प पट में उस घट का अभाव हो गया और घट में पट का अभाव हो गया। तो जो एक दूसरे में अभाव, एक जगह है एक जगह नहीं है, तो उसी को कहा जाता है अल्प। अल्प है असविरोधम, और देखो उसका विरोध भी होगा। जो वस्तु अल्प होती है उसका कोई विरोधी अवश्य होगा। परिच्छिन्न का ही अवश्य कोई विरोधी होगा, क्योंकि वो है तो उसके समान कोई होगा, उसका विरोधी होगा, उससे कोई बड़ा होगा तो विरोध होगा। ततो अनित्यम, इसलिए जो अल्प है, विरोध वाला है, विदित है, वो कौन होता है? अनित्य होता है। अनित्यम। देखो इसमें पहले भाष्य में आप देख रहे थे, पदभाष्य में इतनी युक्ति नहीं आती थी, इसमें हर वाक्य पर युक्ति दिया है। ततो अनित्यम, इसलिए वो अनित्य है। अतः एक एव अनेकत्वात्, अतएव, इसलिए अनेकत्वात्, अनेक होने के कारण क्या है? वो अशुद्ध है। जो वस्तु अनेक होती है वो शुद्ध नहीं होती है, ये पक्की बात है। नहीं जी, देखो ये पानी शुद्ध है, ये घी शुद्ध है, कहते हैं ना ये दूध शुद्ध है, ऐसा कहते हैं, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनेक है तो दूसरे की छाया वहां दूसरे से कट जाता है, इसलिए शुद्धि कहाँ हुई? जो दूसरे से कट जाए, दूसरे की सत्ता से प्रभावित हो जाए, तो वहां शुद्ध कहाँ हुआ? उसका योगी प्रतियोगी रूप से वहां दूसरे का विद्यमान होना आवश्यक है। अब जैसे कोई किसी का दुश्मन है, उसका कोई प्रतियोगी है, तो ये मत समझो
वो शुद्ध है, शुद्ध नहीं है, उसने दुश्मनी अपने हम अंदर बिठा के रखी है और कह दिया हमने दुश्मन को मार दिया, तो अभी शुद्ध नहीं है। दुश्मनी तो उसकी यहाँ है ही, जब कभी चर्चा चलेगी तो होगी। इसलिए बाध और नाश में यही अंतर है। वस्तु को खत्म कर दो लेकिन वस्तु की सत्ता वहाँ बनी रहती है, और बाध में वस्तु की सत्ता नहीं रहती। तो अनेकत्वाद, अनेक होने से वो अशुद्ध है। अतएव तद विलक्षण, उससे जो विलक्षण है, उससे जो भिन्न है, वो ब्रह्म सिद्ध होता है। वही शुद्ध सिद्ध होता है, वही एक सिद्ध होता है, वही नित्य सिद्ध, शुद्ध नित्य जो है सिद्ध हो जाता है। तो अब कहता है पूर्व पक्षी, अस्तु तर्हि अविदितम, तब तो भाई वो अविदित ही होगा। तब तो जो है, जब विदित नहीं हो सकता, क्योंकि विदित अल्प है, मर्त्य है, अनेक है, अशुद्ध है, तो तब तो वो अविदित होगा। पूर्व पक्षी ने कहा तरही अस्तु तरही अविदितम, तब तो वो अविदित ही होगा। तो सिद्धांति कहते ना, ऐसा कहना ठीक नहीं। क्यों? विज्ञानानपेक्षत्वात्, विज्ञान, क्योंकि उसको विज्ञान दूसरे विज्ञान की अपेक्षा नहीं है, दूसरा ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। यदि अविदितम तद विज्ञान अपेक्षम, क्योंकि जो अविदित होता है उसको तद विज्ञान अपेक्षा, उसको दूसरे के विज्ञान की अपेक्षा होती है। अविदित है, नहीं जाना गया, भाई अविदित को तो जानने की कोशिश करते हैं, कहे कि हमको भाई रशियन लैंग्वेज नहीं आती, रशियन भाषा का हमको ज्ञान नहीं है, विदित नहीं है हमको, तो तभी तो उसका आप ज्ञान करना चाहते हैं। तो उसको एक दूसरे ज्ञान की अपेक्षा रखती है वो, लेकिन ब्रह्म किसी की कोई अपेक्षा नहीं रखती। अविदित में और विदित, अविदित से परे, दोनों में ये अंतर हुआ। विदित तो अल्प हो गया, मर्त्य होगा, अनित्य हो गया, और अविदित जो है उसको दूसरे ज्ञान की अपेक्षा है, और जो विदित अविदित से परे है उसको न ज्ञान की अपेक्षा है, न मर्त्य है, न अल्प है। तो यहाँ युक्ति दी कि जो विज्ञान अनपेक्षित, ब्रह्म को तो विज्ञान ब्रह्म को दूसरे विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। यदि अविदितम, क्योंकि जो अविदित होता है, तद विज्ञान अपेक्षम, उसको विज्ञान की अपेक्षा होती है। अविदितम अविदित विज्ञान ही लोक प्रवृत्ति, क्योंकि लोक की प्रवृत्ति अविदित विज्ञान के लिए, जो जाना नहीं जाता उसको जानने की कोशिश करता, इसलिए दूसरे ज्ञान की अपेक्षा उसको होती है। इदम तो विज्ञान अनपेक्षम, किंतु ये जो ब्रह्म है इसको विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। कस्मात्, क्यों नहीं है? क्योंकि विज्ञान स्वरूपत्वात्, ये तो विज्ञान स्वरूप ही है, ये ज्ञान स्वरूप है, इसको दूसरे ज्ञान की आवश्यकता क्या होगी? जो अविदित है वो ज्ञान स्वरूप नहीं है, वो केवल इंद्रियों का विषय नहीं है, इतना ही अंतर है। और ये इंद्रियों का विषय ना होने पर भी विज्ञान स्वरूप। तो यही कहा, इदम तो, किंतु जो ब्रह्म है विज्ञान अनपेक्षम, विज्ञान की इसको अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान स्वरूप ही है। नहीं यस्य यत् स्वरूपम तत् तेन अन्यतो अपेक्षते, क्योंकि जो जिसका स्वरूप होता है, जो जिसका स्वरूप होता है उसके लिए वह दूसरे की अपेक्षा नहीं करता। जो जिसका स्वरूप होता है उसको दूसरे की अपेक्षा उसको नहीं होती। अब जैसे अग्नि का स्वरूप क्या है? उष्णता है। उस उष्णता को दूसरे किसी, उस उष्णता स्वरूप को किसी दूसरे उष्ण की अपेक्षा नहीं होती, वो तो उष्ण है ही। तो जो इसमें जो जिसका स्वरूप होता है वह उससे अन्य की अपेक्षा नहीं करता।
न च स्वतः एव अपेक्षा, न ही स्व की अपेक्षा करता है। यदि स्व की अपेक्षा करेगा तो आत्मा आश्रय दोष आएगा, अन्य की अपेक्षा करेगा तो चक्रिकापत्ति और अनवस्था दोष प्राप्त होगा। तो ना तो स्व की अपेक्षा उसको है और ना ही उसको अन्य की अपेक्षा। अनपेक्षम एवं सिद्धत्वात्, सिद्ध होने से जो वस्तु सिद्ध होती है उसको किसी की अपेक्षा नहीं होती। साध्य को साधन की अपेक्षा होती है, लेकिन सिद्ध वस्तु को किसी की अपेक्षा नहीं। नहीं प्रदीप स्वरूप अभिव्यक्तौ प्रकाशांतरम अन्य तो अपेक्षते स्वतो वा, यदि अनपेक्षम ततः स्वतः एव सिद्धम। अब दृष्टांत दिया देखो, नहीं प्रदीप स्वरूप अभिव्यक्तौ, जो दीपक जल रहा है उस दीपक के दीपक स्वरूप अभिव्यक्ति में किसी दूसरे जलते हुए दीपक की अपेक्षा नहीं है। एक दीपक जल रहा है, उसको दूसरे दीपक की अपेक्षा नहीं है, उसको देखे जाने के लिए कोई दूसरा दीपक की अपेक्षा नहीं है। प्रकाशांतरम अन्य तो अपेक्षते स्वतो वा, उसको ना अन्य की अपेक्षा है उस दीपक को, ना स्वयं की स्वयं को अपेक्षा है। जो दीपक जल रहा है ना दूसरे दीपक के द्वारा देखा जाता है, ना कोई वो अपने में ही तो उसका स्वयं को स्वयं देखे, ऐसा भी नहीं, क्योंकि वो तो प्रकाश स्वरूप है। जो वस्तु प्रकाश स्वरूप होती है उसको किसी दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती। यदि कहें कि वो स्वयं की अपेक्षा उसको होगी तो क्यों, उस स्वयं जो है स्वयं की अपेक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि यदि उसमें ऐसा विभाजन करेंगे तो एक ही दीपक के लो में दो भाग करने पड़ेंगे, अन्य हो जाएगा। और स्व की बात करें तो उसमें अंश बन जाता है, और जो वस्तु अंश वाली होती है वो परिच्छिन्न होती है और उसको किसी की अपेक्षा हो जाती है। तो इसलिए स्व की अपेक्षा नहीं होती और अन्य की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि जो वस्तु अनपेक्षम, जो वस्तु अनपेक्षा वो स्वतः ही सिद्ध है। उससे सबको आश्रय मिल जाता है, उससे औरों को अपेक्षा हो जाती है, पर उसको किसी से अपेक्षा नहीं, अपने से अपेक्षा न दूसरे से अपेक्षा, उससे औरों को अपेक्षा होती है। इसलिए जो अनाश्रित है उसी से सबको आश्रय प्राप्त होता। जो जिसका कोई आश्रय नहीं है, अनाश्रित है, उसी से सब आश्रय प्राप्त करते हैं। और जो किसी के आश्रित प्राप्त होगा वो कहाँ अनाश्रित हुआ, वो तो दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे पेड़ के नीचे पेड़ नहीं होता, पेड़ के नीचे बोया जाए तो कोई बड़ा पेड़ नहीं हो सकता क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहता है, पेड़ स्वतंत्र रहना चाहता। प्रकाशात्मकत्वात् प्रदीपस्य अपेक्षितो भी अनर्थकस्य, वो प्रकाशात्मकत्वात् प्रकाश स्वरूप होने के कारण प्रदीपस्य अपेक्षित अपि, दीपक की जो अपेक्षिता है वो अनर्थकस्य अनर्थक ही सिद्ध होती है। उस दीपक की जो अपेक्षा उसको होगी उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश को दूसरे प्रकाश की कोई अपेक्षा नहीं, कोई अर्थवत्ता सिद्ध नहीं होती। दीपक को दूसरे दीपक का प्रकाश लेना कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं है उसका। तो प्रदीप प्रकाशात्मकता प्रकाश स्वरूप होने के कारण प्रदीपस्य अपेक्षितो, दीपक की जो अपेक्षा है वो भी अनर्थक निष्प्रयोजन सिद्ध हो जाती है। प्रकाशे विशेष अभावात्, प्रकाश में विशेष का अभाव होने के कारण उसमें उस प्रकाश में विशेष अभाव, विशेष अभावात्, उस प्रकाश में विशेष का अभाव है। नहीं प्रदीपस्य स्वरूप अभिव्यक्तौ प्रदीप प्रकाशो अर्थवान, क्योंकि नहीं प्रदीपस मैंने दीपक के स्वरूप की अभिव्यक्ति में
प्रदीप प्रकाश जो है अर्थवान, दीपक प्रकाशवान, दीपक का जो प्रकाश है वो अर्थवान, प्रयोजनता निष्प्रयोजनता उसकी होती है। अर्थवान नहीं हो सकता क्योंकि प्रकाश स्वरूप है, दूसरे प्रकाश की उसको अपेक्षा नहीं। अब दूसरा जो प्रकाश होएगा, अभी कहा ना विशेष अभावात, दूसरा प्रकाश उस दीपक के प्रकाश से उसमें कोई विशेषता नहीं है। अभी पहली पंक्ति आई थी प्रकाशे विशेष अभावात, यानी प्रकाश में दूसरे दीपक के प्रकाश में उसमें कोई भिन्नता नहीं है। जिसमें कोई भिन्नता नहीं है, जो समान ही है, तो उसको क्या आवश्यकता उससे पड़ेगी। जब में कोई विशेषता नहीं है दूसरे में। हाँ, अब एक दीपक यहाँ जल रहा है, एक दीपक यहाँ जल रहा है, तो इसका जो प्रकाश है दोनों के प्रकाश में कोई भिन्नता नहीं। और कहने का मतलब एक ही प्रकाश है। जब यदि उसमें कुछ विशेष होता तब तो कुछ आवश्यकता होती, उसमें कोई विशेषता नहीं। न च एवं आत्मनो अन्यत्र विज्ञानम अस्ति, और इस प्रकार आत्मा से अन्यत्र विज्ञान नहीं, आत्मा से अन्यत्र भी विज्ञान नहीं, क्योंकि वो विज्ञान स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है, इसलिए आत्मा से अन्य भी विज्ञान नहीं है। येन स्वरूप विज्ञानेपि अपेक्षते, जिससे कि उसके स्वरूप के विज्ञान में कुछ अपेक्षा हो गए, उससे कोई विज्ञान अलग है नहीं जिससे उसके स्वरूप विज्ञान में कुछ दूसरे ज्ञान की अपेक्षा हो, ऐसा भी नहीं, क्योंकि वो विज्ञान स्वरूप है। विरोध इति चेत न अन्यत्वात्, तब तो उसमें विरोध जान पड़ता है। यदि कोई ऐसा कहे तब तो उसमें विरोध जान पड़ता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा इससे भिन्न है। विरोधित चेत, यदि कहें कि तब तो विरोध होगा, तो कहते ना, अन्यत्वात्, आत्मा तो इस दृश्य प्रपंच से भिन्न है, इसलिए वहाँ कोई विरोध सिद्ध नहीं। अब पूर्व पक्षी ने कहा कि ठीक है, आपने ये कहा कि वो विज्ञान स्वरूप है, हाँ, आत्मा विज्ञान स्वरूप होने के कारण विज्ञान कराने में, उसके विज्ञान कराने में किसी दूसरे विज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। ये जो आपने ऐसा कहा स्वरूप विज्ञान है, विज्ञान स्वरूपात, वो स्वरूप विज्ञान होने पर, विज्ञान स्वरूप होने पर विज्ञान स्वरूप से दूसरे विज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा ये जो बात ठीक नहीं है, क्योंकि देखा जाता है दृश्यते ही विपरीत ज्ञानम आत्मनि, क्योंकि आत्मा में विपरीत ज्ञान देखा जाता है। आत्मा में कह रहा दो ज्ञान होते हैं, एक तो ज्ञान है, एक भ्रांति ज्ञान भी होता है, वो भी ज्ञान ही है, वो कहता वो भी तो ज्ञान ही है, आगे आएगा देखो। तो आत्मा में विपरीत ज्ञान देखा जाता है। आप कहते हैं कि आत्मा को दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, लेकिन यहाँ तो दूसरा, आत्मा में दूसरा ज्ञान भी है। सम्यक ज्ञानम च न जानामि, सम्यक ज्ञान, एक तो सम्यक ज्ञान है, मैं अपने को जानता हूँ, एक है मैं नहीं जानता हूँ। कहता है ना मनुष्य, भाई हम नहीं जानते, और कहते हम जानते हैं, मैं ये जानता हूँ और ये नहीं जानता हूँ। तो आत्मा में दो ज्ञान है। अब उसकी बुद्धि की विलक्षणता देखिए। उन्होंने कहा कि दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं आत्मा को, तो कहते हैं यहाँ तो दो ज्ञान है, एक मैं जानता हूँ, सम्यक जानता हूँ, और एक मैं नहीं जानता हूँ। सम्यक ज्ञानम च न जानामि आत्मानम, मैं सम्यक जानता हूँ और मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे दो ज्ञान हैं, श्रुतिश्च, और श्रुति भी कहती है तत्त्वमसि तू, तत्त्वमसि वह तू है, आत्मानमेव आवेत, आत्मा को ही जाना, एतम वै तम आत्मानम विदित्वा, उसी आत्मा को जान करके मुक्त हो गया। ये सम्यक ज्ञान है।
और सर्वत्र श्रुतिषु आत्मविज्ञाने विज्ञानतर अपेक्षितम दृश्यते, और सर्वत्र श्रुतियों में आत्मविज्ञान में दूसरे विज्ञान की अपेक्षा देखी जाती है, इसलिए प्रत्यक्ष श्रुति विरोधा इति चेत, इसलिए प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध स्पष्ट है। श्रुति कहती है उस आत्मा को ही जानो तत्वमसि, और व्यवहार में कुछ बात अलग होती है, प्रत्यक्ष में कुछ अलग होती है। तो इसलिए प्रत्यक्ष श्रुति विरोधी से प्रत्यक्ष श्रुति विरोध है। यदि मैं ऐसा कहूँ तो कहते हैं ये अकस्मात कैसे विरोध है, सिद्धांति कहता कैसे विरोध है बताओ, विरोध है ही नहीं। अन्यो ही से आत्मा, क्योंकि आत्मा तो अन्य है इस दृश्य प्रपंच से, दृश्य प्रपंच मिथ्या है, कल्पित है, जो वस्तु कल्पित है मिथ्या है उसकी कोई सत्ता नहीं होती, तो फिर कहाँ दो हुए, तो अन्य ही से आत्मा, क्योंकि आत्मा तो अन्य है। बुद्धियादि कार्य कर्म संघात अभिमान संतान अविच्छेद लक्षणों अविवेकात्मको बुद्धि अवभास प्रधान चक्षु आदि करणों नित्य चैतन्य स्वरूप आत्म अंतः सारो यत्र अनित्यम विज्ञानम अवभासते। एक तो आत्मा अन्य है, ये ज्ञान तो ये हुआ, और एक कहते हैं कि बुद्धि आदि जो करण है, बुद्धि आदि करण का जो संघात है समुदाय का, इसमें अभिमान करने वाला कि ये मैं हूँ मैं ये हूँ, ऐसी जो संतान है धारा, इस धारा का विच्छेद हुए बिना, इस धारा का विच्छेद नहीं होता, ऐसा अविवेक लक्षणात्मक जो बुद्धि में अभिभास है। बुद्धि में अभिभास क्या है, मैं देह हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कामी हूँ, ये जो बुद्धि में अविवेकात्मक बुद्धि में जो अभिभास है वो चक्षुर आदि करणों, और चक्षु आदि जो करण है नित्य चेतन स्वरूप आत्म अंतः सारा है, वो नित्य जो चेतन आत्म स्वरूप उसका अंतः सार है। यत्र अनित्यम, जो अनित्य विज्ञान अभिभाषित होता है, कि जो ज्ञान हमको होता है अंतःकरण में कि मैं ज्ञानी हूँ अज्ञानी हूँ, बुद्धि में जो अभिभास होता है उस चेतन का, वो नित्य चेतन स्वरूप अंतः उनका एक सार आता है। सार का मतलब उसी से आता है, वो ज्ञान ही होता है, उसको ज्ञान कह रहा है वो। तो जो अनित्य है ऐसा अज्ञान, अनित्य विज्ञान जो भाषित होता है, हर एक मैं जानता हूँ सम्यक, ये ज्ञान होता है। हर एक मैं ये हूँ मैं ये हूँ मैं ये हूँ, ये भी ज्ञान होता है। तो उसने कहा कि दो ज्ञान है। आपने कहा कि उस आत्मा को दूसरे विज्ञान की अपेक्षा नहीं होती, पर यहाँ ऐसा कोई मैंने नहीं देखा है कि जो सम्यक ज्ञान में ही रहे, वो व्यवहार उससे होगा ही नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं देखता हूँ। इसलिए दो ज्ञान की अपेक्षा है ही। तो बौद्ध प्रत्यानाम आविर्भाव तिरोभाव धर्मकत्वात् तद धर्मतया एव विलक्षणमपि च अभिभासते। जो बौद्ध प्रत्यय है, बौद्ध प्रत्यय माने बौद्धिक ज्ञान, अलग अलग बौद्धिक ज्ञान जो है कि मैं घट को देखता हूँ, पट को देखता हूँ, मठ को देखता हूँ, ये जो अलग अलग बौद्ध प्रत्यय हैं इनका आविर्भाव होता है, अतिरोभाव होता है। कभी घट प्रत्यय उत्पन्न हो गया, आविर्भाव हो गया, अब मठ प्रत्यय का तिरोभाव हो गया। तो इनका आविर्भाव तिरोभाव धर्म वाले जो बौद्ध प्रत्यय हैं, यानी जो वृत्तियां हैं, ये आविर्भाव और इनका तिरोभाव धर्म है। धर्मकत्वात् तद धर्मता एव विलक्षणानि, वो धर्म से ही ये विलक्षण भी अभिभाषित होता है। तो अंतःकरण से मनोपि मन, वो अंतःकरण मन का भी मन है, अंतर्गतत्वात्, क्योंकि उसी के अंतर्गत हो जाता है, सर्वांतर सुते, क्योंकि सबके पीछे है वो सबके पीछे है। और इन धर्मों से बौद्ध प्रत्ययों से वो विलक्षण है, ऐसा विभाषित होता है। कैसे विभाषित होता है? जो कान का कान है, नाक का नाक है, मन का वो मन का मन है,
ये सम्यक ज्ञान ये भी भाषित होता है और बौद्ध प्रत्यय भी भाषित होता है। तो ये दो जो ज्ञान बताए, तो इससे तद अंतर्गतेन नित्य विज्ञान स्वरूपेण आकाशवत अप्रचलित आत्मा अंतर गर्भभूतेन बाह्यो बुद्ध्या तद विलक्षणो अर्चि भी इव अग्निनः प्रत्यय आविर्भाव तिरोभाव धर्म कही विज्ञान भाष ही अनित्य विज्ञान आत्मा सुखी दुखी अभ्युगतो लौकिक ही अतो अन्य नित्य विज्ञान स्वरूपाद आत्मनः अंतर्गतेन नित्य विज्ञान स्वरूप से अंतर्गत नित्य विज्ञान स्वरूप से आकाश के समान अप्रचलित, जैसे आकाश में कोई चलता नहीं है, अप्रचलित आत्मा से अंतर्गर्भभूत रूप से, आत्मा से अंतर्गर्भभूत रूप से जो बाह्य है यानी से जो भिन्न है, कौन है? बौद्ध प्रत्यय। जो बौद्ध प्रत्यय है वो बुद्धि आत्मा तद विलक्षणों, उससे विलक्षण जो अर्ची भी प्रत्यय, अर्ची भी प्रत्यय, जैसे आग की चिंगारियों को बोलते हैं अर्ची। तो आग को कैसे कहते हैं? जब चिंगारी निकल रही है तो क्या कहते हैं? ये आग है, आग है। तो अर्चियों के द्वारा, अर्ची ज्ञानों के द्वारा के समान ये अग्नि आविर्भाव तिरोभाव होती है, कभी चिंगारी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। ऐसे ही इन धर्मों के द्वारा, विज्ञान आभास रूपों के द्वारा वो अनित्य विज्ञान आत्मा होता है। यानी कब मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा स्वीकार लौकिकों के द्वारा किया जाता है। मानी जो लौकिक ज्ञान है उसको वो ज्ञान कह रहा है और एक सम्यक ज्ञान है, तो इन लौकिकों ज्ञानों के द्वारा वो सुखी दुखी हो जाता है। अतः नित्य विज्ञान स्वरूपाद आत्मनः, इसलिए नित्य विज्ञान स्वरूप से आत्मा अन्य ही है। इन अन्यों नित्य विज्ञान स्वरूप होने के कारण आत्मा अन्य ही है। एक हो गया अनित्य ज्ञान और एक हो गया नित्य ज्ञान। सम्यक ज्ञान हो गया नित्य ज्ञान, और जो लौकिक ज्ञान है, बौद्ध प्रत्यय है, वो अनित्य ज्ञान। तो तत्र ही विज्ञान अपेक्षा विपरीत ज्ञानत्वम चोपपद्यते न पुनः नित्य विज्ञान स्वरूपे। तत्र ही, क्योंकि उसमें विज्ञान अपेक्षा विपरीत ज्ञानत्व प्राप्त होता है, न पुनः नित्य विज्ञान, जो नित्य विज्ञान स्वरूप है उसमें दूसरे विज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। उस विपरीत ज्ञानत्व, जो विपरीत ज्ञान, विज्ञान अपेक्षा विपरीत ज्ञानत्व वहाँ प्राप्त होता है, बौद्ध प्रत्यय ज्ञान में प्राप्त होता है, लेकिन नित्य ज्ञान स्वरूप में वो दूसरे ज्ञान की अपेक्षा वहाँ नहीं होती। तो अब पूर्व पक्षी ने कहा तत्त्वमसीति बोध उपदेशो नोपद्यते। ये तत्त्वमसी ऐसा जो है, जो ज्ञान है, उपदेश प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मानमेव अवेद, आत्मा को ही जाना, इत्यादि न च नित्य बोध आत्मकत्वात्। वो इत्यादि के द्वारा वो नित्य बोध आत्मकत्वात्, तो नित्य बोध स्वरूप है। नहीं आदित्य अन्य प्रकाशते, अतः तदर्थ बोध उपदेशो अनर्थका। इसलिए जो ज्ञान जब स्वरूप है, अब यहाँ उसमें देखो क्या बात कही है, जब आप नित्य बोध स्वरूप आप उसको कहते हो, नित्य बोध स्वरूप आप कहते हो, तो तत्त्वमसी आदि तुम ये ज्ञान करने की क्या आवश्यकता है? वो तो नित्य बोध स्वरूप है, उपदेश करने की क्या आवश्यकता रही? आत्मा ने अवेद, आत्मा को ही जाना, तो नित्य बोध स्वरूप होने के कारण उसको तत्त्वमसी आदि महावाक्य की क्या अपेक्षा है? नहीं आदित्य अन्य न प्रकाशते, क्योंकि आदित्य किसी अन्य से प्रकाशित नहीं होता। सूर्य जो है किसी दूसरे प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। अतः तद अर्थ बोधोपदेश अनर्थका, इसलिए उसके अर्थ बोध का जो उपदेश है वो तो व्यर्थ है।
जो नित्य बोध स्वरूप है तो उसके लिए क्या अपेक्षा है? यदि चेत ऐसा यदि कहें तो कहते हैं लोक अध्यारोपण अपोहार्थत्वात्। जो लोक ने आरोप कर लिया है उस नित्य ज्ञान स्वरूप में, उसका केवल अपोहन करना है, निवृत्ति करना है। इसलिए इस उपदेश की अपेक्षा है तो नित्य ज्ञान स्वरूप ही, पर उस पर जो आरोपण हो गए हैं उस आरोप की निवृत्ति करने के लिए इस बोध की उपदेश की अपेक्षा है। स्वात्मनि ही नित्य विज्ञाने बुद्ध्यादि अनित्य धर्मा लौकिकई अध्यारोपिता आत्म अविवेकतः तत् अपोह्यार्थो बोध उपदेशः बोधात्मना। क्योंकि जो सर्वात्मा में नित्य विज्ञान स्वरूप में, नित्य जो विज्ञान स्वरूप जो सर्वात्मा है उसमें बुद्धियादि अनित्य धर्मों का लौकिकों के द्वारा आरोप कर लिया है कि मैं देह हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ। ये लौकिकों के द्वारा, जो लौकिक कौन है? जो लोक को ही देखने वाले हैं, केवल जो दृश्य को ही देखने वाले हैं, उन लौकिकों के द्वारा उस नित्य विज्ञान स्वरूप में ये बुद्धि आदि अनित्य धर्मों का आरोप कर लिया। कैसे कर लिया है? आत्म विवेकता, अपने स्वरूप का विवेक न होने के कारण आरोप किया। अतः अपोहार्थो, इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए ये बोधात्मा का बोध उपदेश आवश्यक है। इसलिए तत्त्वमसि आदि महावाक्य जो है इनकी आवश्यकता है। तत्र च बोध अबोध समंजसो, उसमें उस आत्मा में बोध और अबोध समंजसो ये समीचीन है। इस दृष्टि से ये समीचीन है तो विज्ञान स्वरूप, नित्य विज्ञान स्वरूप, परंतु उसमें लौकिकों के द्वारा जो अध्यारोप कर लिया है उससे वो अनित्य ज्ञान उसको हो रहे हैं, अनेक ज्ञान उसको हो रहे हैं। तो इसलिए उस आत्मा में ये दोनों बोध और अबोध, अबोध दोनों समीचीन है, पर वास्तव में जो है वो विज्ञान स्वरूप है। बोध अबोध हो समंजस हो, समीचीन है। नित्य अन्य निमित्तत्वाद उदक इव औषधम अग्नि निमित्तम। अब गर्म पानी है, अन्य निमित्तत्वाद उदक, जल को किसी अन्य का निमित्त है। गर्म पानी जो हुआ है उसको किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा है। अन्य निमित्तत्वाद उदक इव, जैसे जल को किसी अन्य की अपेक्षा होती है। औषध अग्नि निमित्तम, कौन है वो निमित्त? अग्नि की उष्णता। पानी को गर्म होने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा होती है, अग्नि की अपेक्षा। अग्नि निमित्त से ही ये पानी गर्म है। अग्नि निमित्त नहीं, अग्नि नहीं है तो पानी गर्म नहीं। ऐसी रात्रि हानि, रात दिन जो है, रात दिन की तरह आदित्य निमित्त लोक है। और लोक में ये रात दिन क्यों होते हैं? सूर्य की वजह से, सूर्य की वजह से ही रात दिन होते हैं। तो नित्य उष्ण प्रकाशौ अग्नि आदित्यौ अन्यत्र भाव अभावयो निर्मित्वात् अनित्य इव उपचर्यते। नित्य उष्ण प्रकाशागन, जैसे उष्ण प्रकाश अग्नि आदित्य के धर्म है। अग्नि का भी धर्म है प्रकाश देना और गर्मी देना, और सूर्य भी प्रकाश देता है और अग्नि देता है। तो नित्य, ये दोनों नित्य हैं। उष्ण प्रकाश जो है अग्नि आदित्य के नित्य धर्म है। अन्यत्र भाव अभावयो निर्मित्वात्, और उसमें जो उनके भाव अभावों का
भाव निमित्तत्व, उनके जो भाव होना ना होना है वो जो है किसी निमित्त से है। तो अनित्य इव उपचर्यते इव, ये अनित्य जो है वहाँ उपचरित होते हैं तो किसी और के, लेकिन उपचरित कहीं होते हैं और है तो अग्नि का धर्म उष्णता, लेकिन जल में उपचरित होता, कहते हैं कि जल गर्म है। तो भाव अभाव जो है ये भाव और अभाव के कारण अनित्य की भांति ये औपचारिक प्रतीत होते हैं। आत्मा में ये जो मैं घट को मैं जाना, पट को जाना, मैं ज्ञानी हूँ अज्ञानी हूँ, ये सब आत्मा में उपचरित होते हैं, क्योंकि वास्तव में तो निमित्त किसका है वहाँ? चैतन्य स्वरूप, नित्य चैतन्य ही और निमित्त है। उस निमित्त से ही ये जो बौद्ध प्रत्यय हैं ये उपचरित हो जाते हैं। कैसे? जैसे धधक्षति अग्नि प्रकाशस्यति सविता इति तद्वत, कैसे अग्नि जला देगी हैं, सविता प्रकाश सूर्य प्रकाशित होगा, इस प्रकार। एवं च सुख दुख बंध मोक्षादि अध्यारोपो लोकस्य तदपेक्षे तत्त्वमसि आत्मानम् अवेद इति आत्म अवबोध उपदेशेन श्रुतिया केवल अध्यारोपण अपोह्यार्थ। अब लक्षार्थ बता दिया। इसी प्रकार से ये सुख दुख बंधन और मोक्ष आदि अध्यारोप लोक की अपेक्षा करके हैं, लोक की अपेक्षा करके ही कि मैं बंधन में हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब लोक की अपेक्षा करके हैं। और उसी लोक की अपेक्षा करके ही ये तत्त्वमसि आदि जो महावाक्य है उनकी अपेक्षा होती है। आत्मबोध रूप से श्रुति केवल 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 उस अध्यारोपण का ही निवृत्ति करती है, उस बोध को बनाते हैं। इसलिए तत्त्वमसि आदि महावाक्य की अपेक्षा है। और बोध दो नहीं हुए, एक बोध अनित्य है, उसी में अनित्य बोध का आरोप कर लिया है। एक ही नित्य आत्म स्वरूप है। यथा जैसे सविता असौ प्रकाशति आत्मानम इति तद्वत, जैसे वह सूर्य अपने को प्रकाशित करता है, सूर्य अपने को प्रकाशित करता है, वो किसी को और को प्रकाशित करता, ना अपने को प्रकाशित करता। क्यों? क्योंकि वो तो प्रकाश स्वरूप है। जो प्रकाश स्वरूप होता है वो किसी अन्य को प्रकाशित नहीं करता। अन्य लोग कहें जरूर कि लो हमको प्रकाशित कर रहा है, ना वो स्वयं प्रकाशित होता है ना वो अन्य को प्रकाशित करता है, क्योंकि प्रकाशित होना तो उसका स्वरूप है। यथा सविता असौ प्रकाशति, जैसे वो सविता प्रकाशित करता, अपने को प्रकाशित करता है, तद्वत उसी प्रकार बोध अबोध कर्तृत्व से नित्य बोधात्मनि, उसी प्रकार इस नित्य बोधात्मा में ये बोध और अबोध कर्तृत्व, उद्बोध स्वरूप में बोध, जैसे सूर्य कहे कि मैं अपने को प्रकाशित करता हूँ, जबकि संभव नहीं है, ऐसे ही नित्य आत्म स्वरूप में ये ज्ञान अज्ञान बोध अबोध कर्तृत्व है। वास्तव में न वहाँ बोध है न अबोध है, क्योंकि वो तो बोध स्वरूप है। तस्माद अन्यद अविदितात्, इसलिए वो अन्यद अविदितात्, अविदित से वो पर है। तो दो बात बताई। विदित से इसलिए अन्य है क्योंकि विदित मर्त्य है, अल्प है, सविरोध है। और अविदित से क्यों, अविदित से अन्य क्यों है? क्योंकि अविदित को किसी दूसरे ज्ञान की अपेक्षा होती है।
तभी उसको अविदित कहा जा रहा है। अभी दूसरे ज्ञान की अपेक्षा होती है और आत्मा को किसी दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। उसी में ये चर्चा चली थी जब उसने कहा कि अविदित को दूसरे ज्ञान की अपेक्षा होती है और आत्मा को ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती, तो उसने कहा कि आत्मा को दूसरे ज्ञान की अपेक्षा होती है, दूसरा ज्ञान की अपेक्षा होती है। तो कैसे? एक जो है बौद्ध प्रत्यय है, एक सम्यक ज्ञान है, मैं जानता हूँ, अरे एक है एक मैं नहीं जानता हूँ या मैं ऐसे जानता हूँ। तो वो जो ज्ञान है, जानना ना जानना और सीधा उल्टा जानना, उस नित्य आत्म स्वरूप में, नित्य बोध स्वरूप में ये आरोपित किए गए हैं। वस्तुतः इनका वो स्वरूप नहीं है, वो तो विज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। तो विदित अविदित की व्याख्या ये हुई। विदित अन्य मर्त्य विनाशी होता है और अविदित को किसी दूसरे की अपेक्षा होती है। और जो उसको दूसरे की अपेक्षा होती है वो भी मरता ही है। ये बात जरूर है कि जैसे व्यक्त जल्दी मर जाता है, अव्यक्त थोड़ा देर में जाकर मरता है। जो जितना सूक्ष्म होता है उसकी ज्यादा आयु हो जाती है और जो जितना स्थूल होता है उतना जल्दी मर जाता है। तस्माद अन्यत अविदिताद, इसलिए वो अविदित से अन्य है। अधि शब्दश अन्यार्थ है, जो अधि शब्द है श्रुति में, अविदिताद अधि, अधि ये अधि माने ऊपर, पर यहाँ ऊपर का अर्थ क्या है? अन्य। जो जिसके ऊपर होता है वो उससे अलग ही होता है, ऐसा समझ लिए। इस लक्षणा से समझ लो कि जो जिसके ऊपर होता है वो अन्य ही होता है। यद वा यद ही यस्याधि तत्तो अन्य अन्यत सामर्थ्यात् यथा अधिभत्यादीनाम राजा। यद वा, क्योंकि जो ही यस्य अधि, जो जिसके ऊपर होता है, तत्तो अन्यत, वो उससे अन्य ही होता है। क्यों? सामर्थ्यात्, इसमें सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? दृष्टांत दिया कि भृत्यादि नाम राजा, जो राजा के सेवक हैं, नौकर चाकर हैं, उनसे राजा अलग ही ऊपर ही होता है। ऊपर होता अर्थात अन्य ही होता है। तो ये बात आप लगा लिए। जहाँ भी कहते ना ये अभियंता अधिशासी है, ये अधिशासी हैं, इनके सबके ऊपर हैं, ये डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, तो ये ऊपर ही होते हैं, शासन करने वाले। हाँ, ऊपर शासन करने वाले। अव्यक्तमेव अविदितम ततो अन्यदिति, अव्यक्त ही अविदित है, उससे वो अन्य ही है। वो परमात्मा जो है इनसे वो अन्य ही है। विदितम अविदितम, विदितम अविदितम च व्यक्त अव्यक्ते कार्य कारणत्वेन विकल्पिते ताभ्याम अन्नद ब्रह्म। विज्ञान स्वरूपम सर्वविशेष प्रत्यस्तमितम इति अयम समुदायार्थ। अब पूरे का भाष्य का संक्षेप में अर्थ कर रहे हैं। अव्यक्त का अव्यक्त से परे है, अविदित से परे है, उसको पूरे एक समुदाय में एक पंक्ति में अर्थ उसका बता रहे हैं कि जो विदित अविदित यानी व्यक्त अव्यक्त कार्य कारण से न विकल्पित, जो विदित अविदित कार्य कारण रूप से जो विकल्पित हो रहा है, उससे ये ब्रह्म अन्य ही है। क्यों है? विज्ञान स्वरूप, क्योंकि वो विज्ञान स्वरूप है। सर्वविशेष प्रत्यस्तमितम, क्योंकि सारी विशेषता वहाँ, सारी विशेषता से वो रहित है। जो विशेषता से रहित होता है वो सबसे अलग ही होता है, क्योंकि सारी विशेषता विदित में और अविदित में ही होती है। और जो निर्विशेष है उसमें कोई वो विदित अविदित से अन्य ही होगा। इति समुदायार्थ है। इस वाक्य का, इस
जो शास्त्रार्थ था इसका ये अर्थ हुआ कि वो विदित अविदित से परे है, क्योंकि विज्ञान स्वरूप है। अतएव आत्मत्वात् न हेयम उपादेयम वा, इसलिए वो आत्मा होने के कारण न तो हेय है और न उपादेय है, क्योंकि जो वस्तु हेय होती है, त्याज्य होती है, और जो वस्तु ग्रहण करने योग्य होती है वो विज्ञान स्वरूप नहीं होती, वो अनित्य ही होगी। जो वस्तु छूट जाए, जो पकड़ ले, पहले नहीं थी तभी तो हमने उसको ग्रहण किया, पहले हमारे पास नहीं थी तभी तो ग्रहण किया। ये जो है, जो त्याज्य है, पहले थी है, अब नहीं है, त्याग दिया, तो वो एक निरंतरता उसमें नहीं रहती। तो इसलिए कहा है कि जो आत्मा होने के कारण न वो ये है न उपादेय, क्योंकि आत्मा सबका आत्मा है, उसी के निमित्त से सब हो रहा। कोई अपना आत्मा का तिरस्कार नहीं कर सकता, अपने आत्मा को कोई न छोड़ सकता है और न पकड़ सकता, क्योंकि वो तो हम है ही। अग्नि उष्णता को ग्रहण करे, अरे उष्णता को छोड़ते संभव है? अग्नि ना तो उष्णता को छोड़ सकती है, अग्नि उष्णता को यदि उसने छोड़ दिया तो अग्नि नहीं कही जा सकती है। और अग्नि ग्रहण करे, अग्नि उष्णता को ग्रहण करे तो भी अग्नि नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसके पास नहीं था। अग्नि वही है जो उष्ण प्रकाश, उष्णत्व प्रकाशत्व जिसमें लक्षण बनते हैं, वही अग्नि है। तो अपने स्वरूप का कोई ना त्याग कर सकता है ना उसको ग्रहण कर सकता है। आत्मा च ब्रह्म नहीं। अच्छा, अन्यद ही अन्येन हेयम उपादेय वा, क्योंकि अन्य के द्वारा अन्य ही ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है। अपने द्वारा अपना ना ग्रहण होता है ना अपने को छोड़ा जाता है। न तेनैव तद यस्य कश्चिद हेयम उपादेयम वा भवति, स्वयं उससे ही वह वस्तु किसी के लिए हे अथवा हे या उपादेय नहीं हो। स्वयं से ही वह वस्तु किसी के लिए ना हे हो सकती है न उपादेय हो सकते। नैव ही तद यस्य कश्चिद हेयम उपादेयम वा भवति, किसी के द्वारा तो वस्तु किसी के लिए हे उपादेय नहीं हो सकती है। आत्मा च ब्रह्म, और आत्मा क्या है? ब्रह्म है। सर्वांतरत्वात्, क्योंकि सब अंतत्वात्, सर्व अंतत्वात्, सर्वांतर में सर्व अंतत्वात्, क्योंकि सबके पीछे है, सबके अंत है। और क्या है? सबके अंत है और अविषयम है, सर्वांतर नहीं है। सर्व अंतत्वात्, सर्वांत आत्मत्वात् है। तो हमारी पंक्ति में नहीं है ऐसा, इसमें सर्व अंतत्वात्, आत्मत्वात् सर्व है, सर्वांतत्वात्, सर्वांतरत्वात्मत्वात् है तो सर्व का जो पर की जो रेप है ना, वो सर्व की है। सर्वांतर के बाद भी राह है। अच्छा, हम इस हमारी पुस्तक में चलो दोनों में कोई अर्थ, उस दोनों का अर्थ लगा लो। सर्वांतरत्वात्, सबके अंतर होने से, सबके पीछे होने से, और सर्वांतत्वात् माने सबके अंत में होने से। दोनों का अर्थ वही निकल रहा है, पाठ भेद हो सकता है। और क्या है? अविषयम, और वो विषय नहीं, विषय नहीं। अतः अन्यस्यापि न हेयम उपादेयम वा, इसलिए वो अन्य का भी अपना हे उपादेय तो होता नहीं, अन्य का भी वो हे उपादेय नहीं हो सकता। आत्मा से भिन्न कोई कारण है नहीं, तो न हे न उपादेय, न हे न उपादेय। अपने से ना तो अपने को छोड़ सकता न ग्रहण कर सकता, और दूसरा भी न उसको छोड़ सकता न ग्रहण कर सकता, दोनों से, क्योंकि सबके अंतर वही है, सबके अंतरतम वही है। इसलिए अन्य कुछ होगा नहीं, वही वही होगा।
अन्य अभावाच्च, और एक बात कही कि अन्य का अभाव है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो किसका ग्रहण और किसका त्याग होगा। तो ये विदित अविदित इस मंत्र में क्या उपदेश था? इतना ही उपदेश था। मंत्र तो बहुत बड़ा था, है न तत्व चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यथे तद अनुशिष्याद अन्नदेत तदिता अन्नदेत तद विदितादधि अविदितादधि इति सुश्रुम पूर्वेशाम। तो बस मंत्र में क्या उपदेश है? इसमें आगम क्या है? तो विदित अविदित से परे है। पूरे मंत्र में इतना ही उपदेश था, तो विदित अविदित से परे है। इति सुश्रम पूर्वेशाम इति आगम उपदेश। ऐसे हमने सुना है पूर्वेशाम, पूर्व में आचार्यों के द्वारा, ऐसा हमारी मन गढ़ंत नहीं है। जैसा अभी थोड़े पहले कहा था कि शंकराचार्य कभी ये नहीं कहते कि मैंने कहा है, इति यथा श्रुते, जैसा श्रुति में ऐसे ये कह रहे हैं, यहाँ भी श्रुति कह रही इति सुश्रुम पूर्वेशाम, पूर्व आचार्यों से सुना है। ये हमारा मन का देख हमने नहीं कह रहे हैं। इति आगम उपदेश, ये ही वेद का उपदेश है। जो विदित से परे है, अविदित से परे है। आप अब इस पर विचार करके देख लें कि जो विदित है उसको छोड़ो और जो अविदित है उसको भी छोड़ो। जो वास्तव में अविदित है ना, वो भी आत्मा से अन्य ही है, और जो वस्तु अन्य है वो कल्पित है। तो इतने ये उपदेश इस श्रुति में आया। या चक्षुरे इति अस्वातंत्रम तर्क प्रतिषेधार्थम। या चक्षुरे, उन्होंने ऐसी व्याख्या की तो इससे क्या हुआ? अस्वातंत्रम, उनकी स्वतंत्रता नहीं है। तर्क प्रतिषेधार्थम, मेरी युक्ति तर्क नहीं है, ये मेरी बुद्धि की उपज नहीं है, मैं इसमें स्वतंत्र नहीं हूँ। अनादि काल से पूर्व आचार्यों ने ऐसा कहा है, शास्त्र ने ऐसा कहा है। और ये जो संत मत के लोग होते हैं ये कहते हैं कि हमने ऐसा कहा। तो ये न तद ब्रह्मोक्त बनता, ये जो हमको तद ब्रह्मोक्त बंत, उस ब्रह्म का व्याख्यान करने वालों ने ऐसा बताया है। ते नित्यमेव आगम, वे नित्य ही आगम ब्रह्म प्रतिपादकम व्याख्यावंत, उस नित्य आगम की ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले हैं। मैं पुनः स्वबुद्धि प्रभवेन तर्केण उक्त बनता, वो अपनी बुद्धि, उनकी बुद्धि की उपज नहीं है वो, उन्होंने तुमको ऐसे ही बता दिया। वो तो जो श्रुति में शास्त्र में ऐसा कहा है उसी को आपको व्याख्यान करके बताया। अब इसमें जैसा हम बता रहे हैं, इसमें अपनी तरफ से कुछ बात लगी, उस शास्त्र से विरोध नहीं है, इसलिए वहाँ जो व्याख्यान है उस व्याख्यान में लक्ष्य वही है, तात्पर्य वही है। आपको समझने की सुगमता से कुछ उसको उस तरीका से बात कह दी जाती है, युक्ति जोड़ जाती है, पर वही व्याख्यान वही होता है। तो ब्रह्म प्रतिपादकम व्याख्यातवंतो न पुनः स्वबुद्धि प्रभवेन तर्केण उक्तवंत, अपनी बुद्धि की उपज से नहीं, अपनी बुद्धि के तर्क से नहीं कहा उन्होंने, तो आगम के द्वारा श्रुति का ही प्रतिपादन किया है। इसी आगम पारंपर्य अविच्छेदम दर्शति विद्या स्तुते, आगम परंपरा का विच्छेद नहीं दिखा, श्रुति से अलग नहीं गए, उस आगम परंपरा का अविच्छेद दिखाती है। क्यों दिखाते हैं? विद्या स्तुते, विद्या की स्तुति है ये, विद्या की स्तुति नहीं तो फिर हमारी उपज होगी तो हमारी स्तुति होगी, विद्या की नहीं होगी। विद्या गौण हो जाती है। तर्कस्तु अनवस्थितो भ्रांतोपि भवति, क्योंकि तर्क की कोई अवस्था ही नहीं है, प्रतिष्ठा ही नहीं है। एक तर्क वाला आया
किसी उससे ज्यादा कोई तर्क बुद्धि वाला आ गया, उसने उसके तर्क को काट दिया। अब उससे भी कोई प्रबल तर्क वाला आ गया, उसके भी काटे। तर्का प्रतिष्ठानात, ये ब्रह्म सूत्र ही है, ब्रह्म सूत्र में ये सूत्र है, तर्का प्रतिष्ठानात है। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं। और तर्क तो भ्रांत लोगों में भी होता है। ये नहीं है कि आप भ्रांत में ही तर्क होता है। ऐसे ऐसे तार्किक आते हैं कि वो मुंह बंद कर देंगे। तो भ्रांतोपि भवतीति तर्कस्तु अनवस्थितो, वो भ्रांतों में भी तर्क देखा जाता है और तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिए आगम परंपरा से ही, श्रुति का विरोध ना करके ही जो उस तत्व का अधिगम होता है वही यथार्थ है। इसीलिए श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठम, इसलिए महापुरुष गुरु के लिए क्या कहा गया है? श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में निष्ठ हो, अशास्त्र परंपरा से जाना, वो ही श्रेष्ठकर होता है। गुरु का लक्षण बताया कि भ्रांतोपि भवतीति। ये जो है मंत्र पूरा हुआ। इसमें आपने देखा कितना पद भाष्य के अपेक्षा इसमें कितनी युक्ति तर्क। हाँ, इसी तर्क युक्ति तर्क की प्रधानता से ये वाक्य भाष्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय